Hello students, it is your third class of basic chemistry in which you will study how to write down the formula of a chemical compound. ये तुम्हारा बेसिक का तीसरा क्लास है जिसमें तुम लोग जानोगे कि कैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मूले लिखे जाते हैं। तो इसमें एक टेक्निक है और उस टेक्निक का हम इस्तेमाल करने के लिए तुम लोग को बताएंगे। हाउ टू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। पीरियोडिक टेबल में तुम जानते हो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको चार बड़े बड़े ब्लॉक में बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ। इस साइड में एस रहता है, एस ब्लॉक, इधर पी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक, नीचे एफ। तुम लोग देखे हो और तुम लोग को आगे हम बताएंगे, कई तरीकों से बताएंगे। तो ये पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं चार ब्लॉक बांट दिए गए किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के आधार पर। एस, पी, डी, एफ चार ही और दो है सब ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है उस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो अभी यहाँ पर फॉर्मूला लिखने के लिए तुमको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की आवश्यकता है। डी और एफ ब्लॉक का पीरियोडिक टेबल में स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं दो ब्लॉक के साथ, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, जिसमें तुम्हारे आवश्यकता की सभी एलिमेंट्स मिलेंगे। मोनो वायलेंट एलिमेंट्स, डाइवैलेंट एलिमेंट्स, ट्राइवैलेंट एलिमेंट्स, टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स, पेंटावैलेंट एलिमेंट्स, हेक्सावैलेंट एलिमेंट्स और हेप्टावैलेंट एलिमेंट्स। मोनोवैलेंट एलिमेंट्स, मोनो मीन्स क्या होता है? वन, जिसकी वैलेंसी वन होती है। डाइवैलेंट एलिमेंट्स जिसकी वैलेंसी दो होती है, तीन, टाइम, थ्री, फोर, इस प्रकार से। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर जो कि तुम देखोगे। मोनोवैलेंट में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वन। हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम में कितना होता है? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम में भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, इसलिए इसको मोनोवैलेंट एलिमेंट कहते हैं। इसी में और कॉपर, एजी, एयू और अनियम भी आते हैं। फिर फर्स्ट पीरियड है ये, फर्स्ट पीरियड में इधर हाइड्रोजन रहता है, उधर हीलियम रहता है। हीलियम तो इनर्ट गैस है, बाकी कोई नहीं रहता है। इसको हम इस प्रकार से बंद कर देते हैं। सेवन पीरियड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। इसमें आ रहे हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। इधर जिंक, कैडमियम, मरकरी और अनबियम, बोरोन, अल्युमिनियम,
गैलियम, इंडियम, थैलियम, ट्रियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, क्वाडियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, पेंटियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, हेक्सियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, सेप्टिन। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है लिथियम? बोलो, लिथियम का 3 लिखता है ना, तो 2 1। सोडियम क्या होता है? 11 होता है, 2 8 1 होता है। तो इस सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, इसको हम लोग मोनोवैलेंट करेंगे। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। जैसे मैग्नीशियम 12 है, 2 8 2। इसमें क्या था? सोडियम 11 2 8 1। इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। किसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अल्युमिनियम 13 2 8 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन 6 2 2 4, नाइट्रोजन 7 2 5 2 7 2 5, ऑक्सीजन 8 2 6, क्लोरीन 2 7। तो इसमें क्या होगा? इसमें 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम लोग इनको मोनोवैलेंट कहते हैं, डाईवैलेंट कहते हैं, ट्राईवैलेंट कहते हैं, टेट्रा। मोनो मीन्स एक संयुक्त तत्व, डाई मीन्स 2 संयुक्त, टाइप 3, और टेट्रा 4, पेंटा 5 6, हेक्सा और हेप्टा 7। तो ये सभी जो है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें से हम पाते हैं क्या? ये सब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है और खो करके कैटायन बनाता है, जिसका पिछले क्लास में बताया था तुम लोग को। तो इसको हम लोग मेटल्स कहते हैं, मेटल्स। और इधर इलेक्ट्रॉन गेन करता है 7 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 7 लूज नहीं करेगा, 1 गेन करेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसकी वैलेंसी ये A1 होगी। ये जो टिक मार्क कर रहे हैं इसकी वैलेंसी 1 होगी। ये टिक मार्क जो कर रहे हैं इसकी वैलेंसी 2 होगी। ये जो टिक मार्क कर रहे हैं इसकी वैलेंसी 3 होगी। ये क्या है? नॉन मेटल्स। क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल्स में हम टिक मार्क कर देंगे, समझने में आसानी होगी। तो इधर मेटल्स है जो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो मेटल्स हुआ, कैटायन बनाता है। और ये 1 2 3 गेन करता है, तो एनायन बनाता है, नॉन मेटल हुआ। और 4 बीच में क्या? 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में, ये न गेन करेगा न लूज करेगा, बल्कि 4 की शेयरिंग करेगा, जो पिछले क्लास में बताया। अभी हम तुम लोग को बताएंगे तीसरा किस्म का एलिमेंट, इसी के बीच में है छिपा हुआ, जिसे हम मेटल वाइट्स कहते हैं। बताया था पिछले क्लास में एक बसी-जीरास्ते सिस्टम, बसी ब सी जी
आस ते से सर आते हैं। बसी जी आस्ते से सब आते हैं। तो ये ऊपर नॉन मेटल है, नीचे मेटल वाइड मेटल, और बीच में क्या है, मेटल वाइड। तो मेटल वाइड में नॉन मेटल कैरेक्टर भी होंगे और मेटल के भी कैरेक्टर होंगे। जो कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका नेचर शो करेगा। जैसे आर्सेनिक नॉन मेटल के नजदीक है, इसमें नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, मेटेलिक कैरेक्टर कम। एंटीमनी मेटल के बगल में है तो इसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। यानी बीच वाले में दोनों कैरेक्टर होंगे, जिसे हम कहेंगे मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स। तो मेटालॉइड्स को हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म में घेर दिए हैं, घेर करके दर्शाया ये मेटालॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड। अब फॉर्मूला हम बना सकते हैं, किसी से किसी के बीच में फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इसमें देखते हैं हम क्या कि फॉर्मूला बनाने समय हम ध्यान देते हैं कि 3 प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं उसमें सब में बनाया जा सकता है फॉर्मूला, सिर्फ मेटल मेटल के बीच में फॉर्मूला नहीं बनेगा। मेटल मेटल के बीच में फॉर्मूला नहीं बनेगा, वो क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है, एलॉय होता है। अभी दिखलाते हैं, जो कि तुम पहले से भी जानते हो, क्रॉस वैलेंसी जो होती है, लेकिन यहाँ पर बताएंगे क्यों क्रॉस होती है। मैग्नीशियम, एक मेटल एक नॉन मेटल के बीच करा रहे हैं। मैग्नीशियम मेटल की वैलेंसी कितना है, 2, और नॉन मेटल एक ले लेते हैं नाइट्रोजन, इसकी वैलेंसी 3। अब इसको हम इसके नीचे लिखेंगे Mg3N2, Mg के नीचे 3 लिखते हैं, नाइट्रोजन के नीचे 2 लिखते हैं। अल्युमिनियम की वैलेंसी कितना है, 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना है, 2। मेटल में 3 वैलेंसी, और नॉन मेटल में ऑक्सीजन में टिक मार्क में देखो, टिक का वैलेंसी टिक में 2, Al2O3। कैल्शियम वैलेंसी 2, सल्फर वैलेंसी 2, 2 कैल्शियम। अल्युमिनियम वैलेंसी 3, फॉस्फोरस वैलेंसी 3, सोडियम वैलेंसी 1, क्लोरीन वैलेंसी 1। ठीक है, ओके। और भी ले सकते हो किसी का भी, जैसे पोटेशियम वैलेंसी 1, ऑक्सीजन के साथ बनाना चाह रहे हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्या हुआ, K2O। इस प्रकार से फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं। अब इनका नाम लिखना है, तो नाम लिखने समय हम देखेंगे आगे वाला का नाम पूरा लिखेंगे। जैसे यहाँ मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। यहाँ क्या है, अल्युमिनियम है, अल्यूमिनियम। कैल्शियम, अल्यूमिनियम। सोडियम, पोटासियम। और पीछे में नॉन मेटल के नाम में आइड लगाए, नाइट्रोजन है नाइट्राइड, ऑक्सीजन है ऑक्साइड, सल्फर सल्फाइड, फॉस्फोरस फॉस्फाइड, क्लोरीन क्लोराइड, ऑक्सीजन ऑक्साइड। तो तुम लोग ये जान के कैसे फॉर्मूला लिखा सकते हैं, बशर्ते कि इनकी वैलेंसी तुमको याद हो। हम तुरंत अब याद करने का सिस्टम भी बताएं। तो तुमने देखा कि मेटल मेटल के बीच में कंपाउंड नहीं बनता, एलॉय होता है। बाकी मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल मेटलॉइड, मेटलॉइड मेटलॉइड, मेटलॉइड नॉन मेटल सब बनेगा। मींस
5 प्रकार का बनेगा, छठा मीटर नहीं बनेगा। अब साइंटिफिक मेथड ऑफ लर्निंग बताएंगे, इसको याद करने का वैज्ञानिक तरीका जो कि तुमको 24 आवर्स याद रखना चाहिए। तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा बताया है कि एब्रिविएशन बना करके याद करने में सदा के लिए याद हो जाता है, और हमेशा जब याद रहेगा तो फॉर्मूला लिखने समय तुमको प्रॉब्लम कभी नहीं। साइंटिफिक मेथड फॉर लर्निंग, मेथड फॉर लर्निंग, याद करने का वैज्ञानिक तरीका। कुछ अनयूजुअल चीज बना लेंगे जिसमें कि हंसी लग जाए और याद हो जाए आसानी से, क्योंकि वैसे वाला चीज भूलते नहीं हैं। तो फर्स्ट में बताए तुम लोग को क्या, बस्सी जी कहते थे बच्चा लोग, बस्सी जी बच्चा लोग को दौड़ाते थे तो बच्चा लोग कहता था बस्सी जी आस्ते से सब आते। तो क्या हो, मेटल और मेटल के बीच में था मेटल, दोनों कैरेक्टर रखा तो बस्सी आस्ते से आते। क्यों, इसलिए कि बच्चा लोग कहता है कि हम हाली हाली ना करब सफर, उसका पैर छोटा होता है, हाली ना करब सफर। बहुत से लोग इसमें हेलिना कब्र से फरारी एक तो बना दिया है कोई, तो उसी पर सब रखते रहते हैं। हम वैसा नहीं कर रहे, हमारा अपना है और इसको तुम लोग को फॉलो करना है। आसानी से देखते हो, दूसरे से लिंक्ड भी है। हाली ना करब सफर, इसमें आएगा हाली ना करब सफर। एटॉमिक नंबर भी जान सकते हो तुम, हाइड्रोजन कितना होता है 1, 2 कुछ जोड़ेंगे कितना होगा 3, यानी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम होता है। 3 में 8 जोड़ दो 11, 11 में 8 जोड़ो 19, 19 में 18 जोड़ो 37, 37 में 18 जोड़ो क्या होगा 55, 55 में 32 जोड़ो 87, यानी 8 8 18 18 32। सेकेंड, बेस्ट मैग्नेट कैन स्टोर बैक रेडिएशन, बेस्ट मैग्नेट कैन स्टोर बैक रेडिएशन, बेस्ट मैग्नेट कैन स्टोर बैक रेडिएशन। बेरियम कितना होता है 4, 4 8 12, 8 जोड़े 12 8 20, 20 18 38, 38 18 56, 56 32 88। क्या देखा फिर उसी प्रकार से 8 8 18 18 32, ये एस ब्लॉक के, ये 2 एस ब्लॉक के, इसमें ये 2 डी ब्लॉक का है, उसको यूज करने के लिए लिखे हैं। बाकी सभी पी ब्लॉक का, एस ब्लॉक ये हुआ एस ब्लॉक, बाकी सब पी ब्लॉक। तो थर्ड ए में आते हैं बाई ऑल गैंडा इंडियन टेल्स, खरीद लो सभी गैंडा भारतीय पूछों को। तो कुछ खरीद के क्या करेगा, है गैंडा बजी नहीं जाएगा, कुछ काट लेगा तो बाई ऑल गैंडा इंडियन टेल्स, खरीद लो सभी गैंडा भारतीय पूछो। गैंडा मर जाएगा, गैंडा की हत्या हो जाएगी, चल जाना काशी जी स्नान करने के लिए। कहना काशी जी, कहा काशी जी जाता है शांति लाओ। का से कार्बन, सी सिलिकॉन, जी जर्मेनियम, शांति टीन, लाओ लेड। जाने के लिए हम करें कि जाओ काशी जी ऐसे सब कुछ मत सोचना, याद करने के लिए हम यहाँ पर बताए साइंटिफिक मेथड फॉर लर्निंग। तो अनयूजुअल चीज पर हंसी लग जाता है, क्या बोल रहे हैं भाई, तो हंसी लग जाता है, हंसी वाला चीज याद नहीं रहता है हमेशा। तो काशी जी शांति लाओ।
तो तुम लोग काशी जी गया और कुछ लोग काशी जी नहीं गए, उठ गए। तो जो काशी जी गया तो तपस्वी हुआ, मान लेते तपस्वी लोग भी जाते हैं काशी जी, और जो नहीं गया वो तपस्वी नहीं हुआ, उनके लिए नपस्वी बोल देते हैं। न प अस सब बी बराबर नपस्वी। न प अस सब बी नपस्वी। दूसरा और भी कई तरह मेथड है, ग्रंथ बना सकते हो, नाना पाटेकर इस्लामी सब बिहारी। तो हम बनाए याद करने के लिए, तुम कुछ भी बना सकते हो इसको जो तुमको कंफर्टेबल हो। सीखते हैं। ओ संतोष सेंड टेलीग्राम बाय पोस्ट। ओ संतोष सेंड टेलीग्राम बाय पोस्ट। सेवेंथ, फैन क्लीनर पंखा साफ करने वाला। बहुत अच्छे से बना दिया पंखा। फैन क्लीनर इतना अच्छा बना है कि ब्राउन आइस आइटम बर्फ जैसा ठंडा ठंडा हवा देने लगा। फैन क्लीनर ब्राउन आइस आइटम। इट इज माई ओन मैन्युफैक्चरिंग। तो इसको याद करने के लिए हम बनाए, तुम लोग को याद करने के लिए आसानी होगा इसलिए। सब में एक एक एलिमेंट बढ़ा हुआ है। जो न्यू एलिमेंट है ये एनाट्रियम क्वाडियम, इसको हम डाल देते हैं ऊपर से। अन ट्रियम, अन मीन्स वन, अन मीन्स वन, ट्री मीन्स थ्री, तो ट्राई मीन्स थ्री। अन ट्रियम, अन क्वाडियम 114 क्वाड मीन्स 4 होता है। 113 अन पेंटियम 115 अन हेक्सियम 116 अन सेप्टियम 117। अब एटॉमिक नंबर में आसानी से हो जाएगा। यहां से यहां तक ये जो है पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक, ये दोनों डी से लाइन प्लूटोन। अब एटॉमिक नंबर भी इसका याद होगा। यहाँ एटॉमिक नंबर क्या देखते थे? 4 8 12 12 8 20 20 18 38 38 18 56 56 32 88 मीन्स 2 8 2 18 1 32 जोड़ते थे। अब की बार में एक ही 8 जोड़ेंगे, 2 18 रहेगा और 32 2 हो जाएगा। एक ही 8 जोड़ेंगे, ध्यान देना। 5 5 8 13, एक ही 8 और उसके बाद 18 2 13 18 31। देखो 13 उल्टा भी 31 होता है, याद रखने के लिए आसान है तुमको। 13 का उल्टा भी 31 होता है और 13 18 31 होता है। यानी फर्स्ट में 8 जोड़ने के बाद 18 जुड़ जाना है, गलती से भी 8 नहीं जोड़ना। 5 8 13 13 18 31 31 18 49 49 32 81 81 32 113। 6 8 14 14 18 32 32 18 50 50 32 82 82 32 114। 7 8 15 15 18 33 33 18 51 51 32 83 83 32 115। 8 8 16 16 18 34 34 18 52 52 32 84 84 32 116। 9 8 17 17 18 35 35 18 53 53 32 85 85 32 170। तुमने देखा, याद हो गया सारा सिस्टम। ये जो है पीरियोडिक टेबल का वो पार्ट है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक और थोड़ा सा डी का है, जिससे कि तुम फॉर्मूला लिखते हो तो इसका वैलेंसी किसका कितना होगा,
एटॉमिक नंबर कितना होगा, किस ग्रुप में रहेगा और कैसे हम उसको कंबाइन करके फॉर्मूला लिखेंगे, ये सब जाना है। पहले भी तुम ऐसे क्रॉस करते होंगे, लेकिन यहाँ जो क्रॉस किए हम बता देते हैं तुमको कि क्यों क्रॉस किया जाता है। यहाँ सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन में काम हो गया, इसलिए यहाँ कैल्शियम दो खोया और ये सल्फर दो ग्रहण किया, दो इलेक्ट्रॉन में काम, एक एटम में काम हो गया। अल्युमिनियम फास्फोरस में तीन है, तीन खोया, तीन ग्रहण किया, एक एटम कंबाइन कर लिया। लेकिन यहाँ मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन खोता है और नाइट्रोजन तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो कैसे कंबाइन करेंगे। अगर मैग्नीशियम का 3 एटम हम ले लेंगे तो तीनों एटम दो इलेक्ट्रॉन खोगा तो तीनों ने 6 इलेक्ट्रॉन खो देगा, और नाइट्रोजन का एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर नाइट्रोजन के 2 एटम होंगे तो दोनों एटम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कितना करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इधर 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो कंबाइन करेगा, ठीक है। इसीलिए वैलेंसी को हम लोग यहाँ पर वैलेंसी है और यहाँ एटम की संख्या, यहाँ दूर दूर लिखे हैं और यहाँ पर एक दूसरे को नजदीक कर लिए। यहाँ अलग अलग एलिमेंट है और यहाँ ये दोनों एलिमेंट कंबाइन हो गया तो क्या बन गया, कंपाउंड हो गया। Now you have to know formula of larger compounds. ये तो छोटे छोटे कंपाउंड्स का फॉर्मूला बना दोगे जिसमें दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन से दिखलाए। बड़े बड़े फॉर्मूला बनाने के लिए तुमको बताएंगे अभी, जैसे आयंस का फॉर्मूला होगा। देखिए आयन किसे कहते हैं, आयन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड आयंस। इलेक्ट्रिकली चार्ज मीन्स विद्युत आवेशित, यानी जिस पर चार्ज हो, प्लस हो माइनस हो। इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम अथवा ग्रुप ऑफ एटम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायन। पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायंस, या इसे बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एनायंस, इसे एसिडिक रेडिकल कहते हैं, जो कि वेक्टर में तुम देखो। तो अभी हम कुछ एनायन का लिखेंगे फॉर्मूला, जो कि पिछले क्लास से संबंधित रिलेटेड है। जैसे तुम जानते हो क्लोरीन का जानते हो ना, कितना होता है, -1 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है। नाइट्रोजन का क्या होता है, -3 होता है। तो क्लोरीन के पहले क्या होता है, फ्लोरीन होता है, इसके नीचे क्या होता है, ब्रोमीन होता है, इसके नीचे आयोडीन होता है। जब माइनस लिख दिए तो इसको बोलेंगे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आयन। इसको बोलेंगे ऑक्साइड है, इसको बोलेंगे नाइट्राइड है। मीन्स जो नाम है वो नाम में इन को हटा के आइड लगा देंगे, क्या लिखेंगे, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ऑक्साइड आयन, नाइट्राइड, इसके नीचे
ऑक्सीजन के नीचे ओ संतोष, नाइट्रोजन के नीचे ना पास, इसमें 2 माइनस, यहाँ 3 माइनस, यहाँ 3 माइनस। ऑक्साइड के नीचे क्या होगा, सल्फाइड आयन। नाइट्रोजन के नीचे होगा फॉस्फाइड, आर्सेनिक के नीचे आर्सेनाइड आयन। तो देखा तुमने, याद रखना ऐसा कोई रूल नहीं है कि आइड होता है, लेकिन तुमको पता है कि एक एलिमेंट का एक एटम है, एक एटम है, उनके ऊपर चार्ज तो अपने उसके वैलेंसी के अनुसार दिया गया है, और इसमें हम लोग जो यूज कर रहे हैं एक एलिमेंट के एक एटम के लिए नाम है आइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, आर्सेनाइड। ये तुमको याद रखने के लिए बता दिए कि एक एलिमेंट रहेगा तो नाम में आइड लिखना, और इसमें 1 माइनस, इसमें 2 माइनस, इसमें 3 माइनस, क्या होता है जो पता चुका। अब ये क्या लिखे, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम, एक एटम की बात है, और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम भी हो सकता है, एक एटम हुआ, और ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे, सबको कहेंगे। तो ग्रुप ऑफ एटम में ले रहे हैं जैसे NO3 माइनस, NO2 माइनस, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रेट आयन, इसको बोलेंगे नाइट्राइट आयन। 8 आइट यहां लिखेंगे, SO4 SO3 सल्फेट AT और सल्फाइड IT, PO4 PO3 फॉस्फेट आयन, फॉस्फाइड आयन। ये तुमने क्या देखा, एक सिस्टम फिर बता दें, एक एटम बना रहेगा तो आइड, और ज्यादा में 8 कम में आइड, 8 आइड, नाइट्रेट नाइट्राइट, सल्फेट सल्फाइड, फॉस्फेट फॉस्फाइड, ASO4 ASO3 आर्सेनेट आर्सेनाइड, 8 आइड। CO3 तुम जानते हो, कार्बोनेट कहते हैं, 2CO3 CaCO3 कहते हैं कार्बोनेट आयन। अब इसमें हम एक H लगाएंगे, एक H लगाएंगे, सब में एक H लगा देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, देखो O में H लगा रहे हैं, S में H लगा रहे हैं, तो एक OH पर एक प्लस रहता है, ऊपर इस पर एक 2 माइनस है, तो एक माइनस खत्म हो जाएगा, एक माइनस बच जाएगा, नाम होगा हाइड्रोक्साइड हाइड्रोसल्फाइड, हाइड्रो ऑक्साइड हाइड्रो सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोसल्फाइड, इस सब में एक H लगाएंगे, तो क्या होगा, HSO4 HSO3 HCO3, इस सब में एक माइनस लगा हो जाएगा, नाम क्या होगा, नाम होगा बाई सल्फेट सल्फाइड कार्बोनेट, बाई सल्फेट बाई सल्फाइड बाई कार्बोनेट,
ठीक है। ऑक्साइड सल्फाइड में हाइड्रोजन लगाया तो हाइड्रोक्साइड हाइड्रोसल्फाइड हो गया, और इस सब में HH लगा दिए तो बाई सल्फेट बाई कार्बोनेट। उसके बाद इसके नीचे यहाँ पर तो हम यहाँ ले देते हैं, देखो इसी के नीचे जाएगा ClO4 ClO ClO2 ClO3 ClO4 सब पर एक माइनस वाला जा रहा है। इसमें नीचे तुम कॉपी बनाओगे, इसके नीचे लिखोगे इसको। अब इसमें तुमको एक मालूम है, इससे तुमको 16 याद हो जाएगा। कैसे? देखो KClO3 तुम जानते हो, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस मिलती है। क्या नाम है? पोटेशियम क्लोरेट। यहाँ केवल प्लस, ClO3 पर माइनस। तो ClO3 क्या कहेंगे? क्लोरेट आयन कहेंगे, क्लोरेट आयन। तो तुम जानते हो ज्यादा वाला हम ऐड करते थे तो कम वाला हम आयड करते थे ना, तो क्लोरेट से कम क्या होगा? क्लोराइड आयन। और क्लोराइड से भी अगर कम जाए तो क्या कहेंगे? हाइपो, एक वर्ड होता है, हाइपो मीन्स कम होता है, हाइपो क्लोराइड। और क्लोरेट से भी बढ़ गया तो पर क्लोरेट। क्लोरेट से ज्यादा हो गया तो पर क्लोरेट, और क्लोराइड से कम हुआ तो हाइपो क्लोराइड। तो इस पर तुमको हम कहे अभी कि तुम एक को जानोगे क्लोरेट तो 16 को जान जाओगे। कैसे 16 जान जाओगे? Cl के आधार पर Br होता है, I होता है, F होता है। तो कितना हो? Cl में 4 है तो 3 में 4 और 4 और 4, 4 से 12 और 4 16 हो गया। जैसे बोल ही देते वर्बली, तुम सीख जाना। BrO माइनस हाइपोब्रोमाइड, BrO2 माइनस ब्रोमाइड, BrO3 माइनस ब्रोमाइड, BrO4 माइनस परब्रोमाइड। IO माइनस हाइपोआयोडाइड, IO2 माइनस आयोडाइड, IO3 माइनस आयोडेट और IO4 माइनस पर आयोडेट। ठीक तो स्पष्ट। तो ये तुम इसको जाने। इसके बाद MnO4, इसको क्या कहते हैं? परमैंगनेट कहते हैं। अब इसका नाम परमैंगनेट हो गया है, मैंगनेट। पहले बोलते थे परमैंगनेट। तो MnO4 परमैंगनेट हो गया। तो MnO4 पर ही 2 माइनस जब रहेगा इसको बोलेंगे मैंगनेट। अब बोलते हैं मैंगनेट। ठीक है। फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड सब ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, मिथेनोइक एथेनोइक एसिड, उसका 2 यहाँ पर यूज कर रहे हैं, वो तो बहुत पढ़ेंगे। HCOOH होता है फॉर्मिक एसिड, CH3COOH होता है एस्टिक एसिड। H प्लस हटा देंगे तो इस पर क्या बचेगा? माइनस बचेगा। तो फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेट आयन, एस्टिक एसिड से एसीटेट आयन। तो ये -1 वाला नीचे लिखा है इसे। अब 2 में आते हैं कुछ और। SiO3 2 माइनस, सिलिकेट बोलते हैं। सिलिकेट कैसे होगा? कैसे? ये सिलिकॉन का कितना होता है? देखो सिलिकॉन का 4 का 80 4 1 है, और ऑक्सीजन कितना होता है? 2। तो इसका इधर गया, इसका इधर गया, तो क्या होगा? Si2O4 हुआ। इसको कॉमन लेंगे तो क्या होगा? SiO2 होगा। ये बालू का सूत्र सिलिका। SiO2 में एक ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन और लगा दो तो क्या होगा? SiO3 हो जाएगा, और उस पर 2 माइनस। कैसे फॉर्मूला आ जाता है इससे? SiO3 पर क्यों माइनस 2 होगा? Si का वैलेंस 2, सिलिकॉन का 2, ऑक्सीजन का 2, सिलिकॉन का 4, ऑक्सीजन का 2, इधर गया Si2O4 कॉमन लिए, SiO2 ऑक्साइड आयन जोड़ दिए, SiO3 तो सिलिकेट आयन। इसी प्रकार से होता है। C2O4 ऑक्सीलेट आयन,
ऑक्जेलेट आयन, CrO4 क्रोमेट, Cr2O7 डाइक्रोमेट, H2O3 थायोसल्फेट, एंड सो ऑन, इसी प्रकार से। तो ये सभी आयन के बारे में तुम जान गए। तुमको ऐसे कहोगे कुछ तो तुम जानते थे, लेकिन हम इसको कैटेगरी वाइज बताएं तुमको याद रखने के लिए। पहले वाला कैटेगरी क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन पर बता दिया, तो 3 माइनस रहेगा, 3 कॉलम बना दिए, और उसके ग्रुप में जितना था -1 वाला उसको लिख दिए, और एक चीज बता दिए कि सब में आइड ऐड करना, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ऑक्साइड सल्फाइड, फिर नाइट्राइड फॉस्फाइड आर्सेनाइड। फिर उसके बाद तुमको बताया कि अब ग्रुप ऑफ एटम में आओ। ग्रुप ऑफ एटम में क्या होगा, ज्यादा में 8 कम में आइड, NO3 8 NO2 आइड, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं, तुमको याद करने के लिए बता रहे हैं। SO4 सल्फेट, SO3 सल्फाइड, आर्सेनेट आर्सेनाइड, फॉस्फेट फॉस्फाइड। फिर उसके बाद यहाँ इसमें एक H लगाया तो OH SH हो गया, हाइड्रो हाइड्रो तो हाइड्रोक्साइड हाइड्रोसल्फाइड, एक माइनस खत्म हो गया, एक H प्लस कार्बन। फिर भी एक H प्लस लगाया ग्रुप ऑफ एटम में, तो नाम में बाई बाई लगा, इतना तो याद हो गया आसानी से। अब इसके आधार पर तुम बड़ा हुआ फॉर्मूला कैसे बनाओगे, तो हम थोड़ा बना के दिखलाते हैं। ये माइनस वाला है, प्लस वाला मीन्स कैटायन, जैसे NH4 प्लस अमोनियम आयन, PH4 प्लस फॉस्फोनियम आयन, Br प्लस, Br माइनस ब्रोमाइड हुआ था, Br प्लस ब्रोमोनियम, I प्लस आयोडोनियम, Cl प्लस प्लस ऐसे होते जाएगा, NO प्लस NO2 प्लस नाइट्रोनियम, NO प्लस नाइट्रोसोनियम, ये कैटायन। तो ये आंसर, इसका तुम फॉर्मूला कैसे लिखोगे सो बताएंगे। देख लिया तुम लोग, सब पर फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, बड़ा वाला फॉर्मूला, सो तुमको बताएंगे, एक टेक्निक्स उसमें बताएंगे, सारा फॉर्मूला तुम जान जाओगे लिखने के लिए, तुमको देखना नहीं पड़ेगा कॉपी पे। देखो बता रहे हैं, जैसे तुम पढ़े थे, बताए थे शुरू में ही तुमको हम 3 सोडियम पर 1 प्लस, मैग्नीशियम पर 2 प्लस और अल्युमिनियम पर 3 प्लस, शुरू में मेटल में ही एग्जाम्पल लिए थे, और बार बार उसका यूज भी हो रहा है। तो उसी के अनुसार अगर तुम वो तीनों को याद रखोगे तो सब ग्रुप याद रखा, सोडियम पर 1 प्लस, हाइड्रोजन पर 1 प्लस, मैग्नीशियम पर 2 प्लस, तो बेस्ट मैग्नीशियम का +2, अल्युमिनियम पर 3 प्लस, तो बायोऑर्गेनिक 3 प्लस। तो इसीलिए सब में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है मात्र। अब देखो यहाँ पर हम सोडियम के साथ लिखना चाहते हैं, लिख करके दिखलाएंगे तुमको, और तुम अपने लिख लोगे। सोडियम का क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यूज करता है, 1 प्लस होता है, इसके लिए वैलेंस एक हुआ, मेटल है तो प्लस है, माइनस के साथ हम बनाते हैं। तो सोडियम का यहाँ बना रहे हैं NaF, NaCl, NaBr, NaI, इसका प्लस खत्म, इसका भी माइनस खत्म। नाम क्या हो जाएगा, नाम में होगा सोडियम क्लोराइड, आयन खत्म हो जाएगा, आयन का नाम ही खत्म हो जाएगा, आयन सब में खत्म हो जाएगा। तो क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइड, माइनस खत्म हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, इधर सोडियम सोडियम लगते चल जाएगा, सोडियम Na, इसका प्लस माइनस खत्म, सोडियम Na
Na। क्या क्या हो गया बोलो, देखो यहाँ से यहाँ तक मैं सबसे ऐसे ही हूँ, सोडियम सोडियम आ गया, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो इसमें ला रहे हैं, यहाँ देखो ला रहे सोडियम को लिख रहे हैं, सोडियम Na, इसकी वैलेंसी 2 है, यहाँ इसकी वैलेंसी 2 है तो इसके नीचे आ जाएगी, और इसका एक इधर भी एक गया तो कोई चेंज नहीं होगा, Na2S, Na2SO4, Na2SO3, Na2CO3, Na2MnO4, Na2, नाम क्या है, आयन खत्म हो जाएगा सबका, और नाम हो जाएगा यहाँ पर सोडियम, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम परमांगनेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम ऑक्सीडेट, सोडियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम थायोसल्फेट। यहाँ क्या हो जाएगा, इसका 3 इधर भेजेंगे, Na3N, Na3P, Na3AS, Na3PO4, Na3PO3, नाम होगा सोडियम आइड, ये खत्म हो जाएगा, सोडियम 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 सोडियम, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम फॉस्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फाइड। इसमें वन वाला नीचे वाला छोटा वो भाग है, तो हमको इसको नीचे भी लिखना है, इसके नीचे देखो यहाँ लिख रहे हैं इसका Na, एक खत्म, Na, एक माइनस खत्म हो गया, नाम क्या होगा सोडियम, और ये खत्म हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट, सोडियम परक्लोरेट। पहले तुमको कहा था सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, तो लिखते नहीं लिखते, लेकिन अब सिस्टम में डाल दिए, कितना आसानी से तुम जानेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड, साथ साथ क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट, सोडियम परक्लोरेट भी जान गए, सोडियम परमांगनेट, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम एसीटेट। तो इस प्रकार से जब तुम सोडियम से इतना फॉर्मूला लिख सकते हो, तो कितना से लिखने की क्षमता है तुमको, हाली ना करब सफर, और तांबा चांदी सोना अनियम, इतना है मोनोवैलेंट, सबसे इतना फॉर्मूला लिखा है, कितना फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये सब तुमको आइडिया मिला। इसी प्रकार से तो सोडियम से तुम लिख लेना अपने कॉपी में, एक पेज में दिखाएगा इतना, प्लस में प्लस का नहीं बनाना, जैसे सोडियम है तो यहाँ Na प्लस नहीं बनाना है, यहाँ बनेगा माइनस NH4Cl, तो अमोनियम क्लोराइड होगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है ना, अमोनियम ब्रोमाइड वगैरह वगैरह होता है ना। तो अब 2 वाला बता रहे हैं, मैं कितना देखो, मैग्नीशियम से तुम लिखो, बहुत आप खाली शॉर्ट बताएगा, सोडियम की जगह मैग्नीशियम करेंगे, Mg, इसका 2 इधर आ जाएगा, इसका 2 इधर आ जाएगा, Mg नाम क्या हो जाएगा, सोडियम की जगह मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड। अब देखो यहाँ पर ये चला गया ऐसे, लेकिन यहाँ पर जब जाएगा तो क्या होगा, इसका 2 वैलेंसी इधर जाएगी, ये टाइम्स 2 होगा, होल 2 मत बोलना, इसकी वैलेंसी जा रहा है ग्रुप ऑफ एटम, अगर 2 यहाँ पर कर दोगे तो 32 हो जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा, तो इसलिए ग्रुप ऑफ एटम में जब वैलेंसी भेजने का है तो उसको घेर दो, स्क्वायर बनेगा ये पैरेंथेसिस से, छोटी ब्रैकेट से, और MgNO3 टाइम्स 2 बोलना है इसको, MgNO2 टाइम्स, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम बाइसल्फेट, मैग्नीशियम बाइसल्फाइड, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो गया। इसमें जब लाएंगे 2, इसका तो 2 वैलेंसी है ये, तो नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम 2 कैंसिल हो गया। इसमें जब लाएंगे 2 को
तो Mg इसका 2 इधर जाएगा Mg, और इसका 3 इधर आएगा, इसका 2 इधर जाएगा, इसका 3 इधर आ जाएगा। नाम क्या होगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम फॉस्फाइड, मैग्नीशियम आर्सेनाइड, Mg3S2। यहाँ पर क्या होगा बताओ? Mg इसका 2 इधर जाएगा तो टाइम्स 2 होगा, और इसका 3 इधर आएगा Mg3PO3 टाइम्स 2। तो हो गया मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम फॉस्फाइड, मैग्नीशियम आर्सेनाइड, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फाइड। मैग्नीशियम का जब तुम जान लिखने के लिए तो तुम कितना जान गए? वेस्ट मैग्नेट कैन स्टोर बैक रेडिएशन, इतना जान गए। और जिंक कैडमियम मरकरी ये भी जान गए, उतना कंपाउंड तुम लिख सकते हो। अब अल्युमिनियम, अल्युमिनियम का क्या होता है? 3 होता है, तो अल्युमिनियम का 3 लिखना है। अल्युमिनियम में AlF3, AlCl3, AlBr3, Li3, NO3 टाइम्स 3। अल्युमिनियम नाइट्रेट, अल्युमिनियम नाइट्राइड, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम हाइड्रोसल्फाइड, अल्युमिनियम बाईसल्फेट, अल्युमिनियम बाईसल्फाइड। हो गया। इसमें लाएंगे अल्युमिनियम को, तो इसका 2 अल्युमिनियम का 3 है, तो अल्युमिनियम इसका 2 इधर चला गया Al2O3, Al2S3। अल्युमिनियम सल्फेट लिखना है, सल्फेट का 2 इधर आ गया, अल्युमिनियम का 3 इधर जाएगा टाइम्स 3। अल्युमिनियम सल्फेट, अल्युमिनियम सल्फाइड, अल्युमिनियम सल्फाइड, 2 है तो ऊपर होना चाहिए। कार्बन एल्युमिनियम ऐसे, इसमें जब लाएंगे अल्युमिनियम को तो 2 इसका भी 3, इसका भी 3, Lp, Ln, Lp सब ये हो जाएगा Ls, AlPO4, क्योंकि इसका भी 3, इसका भी 3, सब खत्म हो जाएगा AlPO3। तो अल्युमिनियम का जब तुम लिख लोगे कितना लिख लोगे? बाई ऑल गैंडा इंडियन टेल्स, ट्राइवेलेंट वाला सभी का लिखा जाएगा। तो एक बार तुम अभ्यास कर लेना किस पर? सोडियम, मैग्नीशियम और अल्युमिनियम पर। अभी हम थोड़ा सा तुमको बताना चाह रहे हैं कुछ एलिमेंट्स का वैलेंसी 1 से अधिक होता है, उसके बारे में। अल्युमिनियम में वेरिएबल वैलेंसी बताएंगे तुम लोग को। वेरिएबल वैलेंसी, कुछ एलिमेंट का वैलेंसी 1 से अधिक होता है, तो उसमें तुमको जानकारी लेना जरूरी है। वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी परिवर्तनशील संयुक्ताएं। CO +1, एक मोनोवैलेंट में कॉपर था ना, इसका वैलेंसी 1 होना चाहिए, 1 प्लस आना चाहिए सोडियम की तरह, लेकिन कभी कभी 2 भी आ जाता है। क्यों आता है तुम जानो उसको, अभी फॉर्मूला लिख देंगे बताने से। इसको कहेंगे Q+, इसको कहेंगे Q3। कम वाला प्लस, ज्यादा वाला की कहते हैं Q+, Q3। ठीक उसी प्रकार से मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, औरस, औरिक, अस एक, अस एक, आयरन 2 3 चलता है, फेरस फेरिक, क्रोमियम, क्रोमस क्रोमिक, कोवाल्टस, कोवाल्टिक, निकलस, निकलिक, आस एक, आस एक, आस एक, आस एक, स्टाइनस, स्टाइनिक, पलम्बस, पलम्बिक, प्लेटिनस, प्लेटिनिक, आस एक, आस एक, आस एक। देख रहा है तुम, 1 2 कर दिए हम, 2 3 मिला लगा कर दिए, 2 4 मिला लगा कर दिए। ये सब एलिमेंट्स का वैलेंसी 1 से अधिक होता है। इसका फॉर्मूला भी 2 किस्म का बनेगा। जैसे मान लीजिए एक नॉन मेटल के साथ बनेगा तो बनेगा, कॉपर को बना देते हैं हम, कॉपर और आयरन दोनों ज्यादा यूज होता है, तुमको दिखलाते हैं उसका। Cu का और Cu का, Fe का और Fe का। Cu को बनाना है Cl से या ऑक्सीजन से बना दो,
और इसका बनाते हैं Cl से। कॉपर का वैलेंसी कितना है? एक जगह 1 है, दूसरी जगह 2। ऑक्सीजन का वैलेंसी हमेशा 2। Fe का वैलेंसी कितना है? 2 और 3, 2 यहाँ 3। क्लोरीन का हमेशा 1 होता है। क्या होगा? अब यहाँ नजदीक कर देंगे। Cu2 इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर, ये दो कॉमन हो गया। FeCl2 FeCl3 तीन आगे इधर, 2 इधर। अब इसका नाम क्या होगा? कम वाला था क्या? अस, और ज्यादा वाला है इक। अस इक कमलास, ज्यादा वाला इक। इसको बोलेंगे क्यूप्रस और इसको बोलेंगे क्यूप्रिक। और ऑक्साइड से पीछे लगना है आईडी ऑक्साइड, ठीक है। क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ Fe फेरस ऐसे कहते हैं फेरिक। क्लोराइड। तो इस प्रकार से वेरिएबल वैलेंसी तुम लिख सकते हो। तो इस प्रकार से तुम किसी फॉर्मूला को लिख सकते हो अप टू ग्रेजुएशन। इस टेक्निक को अगर तुमने समझा होगा, याद किया होगा, समझ गया होगा तो याद हो जाएगा आसानी से। एक बार देख लेना सिर्फ, ठीक। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब करें चैनल को जरूर, ताकि फिर आगे देख सके हम तुम लोग को। आगे चैप्टर स्टार्ट होगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स के 3 पार्ट दिए हमने, जिससे कि तुम्हारा ग्राउंड मजबूत होगा। और अब चैप्टर तुम लोग का स्टार्ट होगा 11th का नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।